हाय एवरीवन, आई एम मधु। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। सो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन इज ऑल्सो एप्लीकेबल इन दिस टॉपिक। तो मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। मोमेंटम इज अ क्वांटिटी विच मेजर द अमाउंट ऑफ मोशन इन अ बॉडी। मतलब एक ऑब्जेक्ट में, एक बॉडी में कितना अमाउंट ऑफ मोशन है, दैट इज मेजर्ड इन द टर्म्स ऑफ मोमेंटम। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का क्या मतलब होता है? कंजर्वेशन, कंजर्व रहना मतलब प्रिजर्व्ड रहना, सेव रहना। जो मोमेंटम है वो हमेशा कंजर्व्ड रहता है, इट डज नॉट चेंजेस। तो हमें इस टॉपिक के बारे में डिस्कस करना है। So this topic we will understand with the help of an example. For example, हमारे पास दो बॉल्स हैं, एक रेड कलर की बॉल है, एक ब्लू कलर की बॉल है। दोनों एक दूसरे की तरफ मूव कर रही हैं। Both the balls are moving towards each other. So first of all, they will have mass. ये दोनों जो बॉल्स हैं इनका मास होगा। तो we will write the mass of red ball as m1. जो रेड बॉल का मास है हमने उसको लेट कर दिया m1, और जो ब्लू बॉल का मास है लेट से इट इज m2। तो यहाँ पे हमने इन दोनों के मास को एक वेरिएबल से डिनोट किया है, m1 और m2। सो इफ दे आर मूविंग टूवर्ड्स ईच अदर, मतलब उनकी कोई वेलोसिटी होगी, एंड दैट वेलोसिटी विल बी इनिशियल वेलोसिटी। तो इन दो लेट से रेड बॉल की इनिशियल वेलोसिटी है u1 और ब्लू बॉल की इनिशियल वेलोसिटी है u2। इनिशियल वेलोसिटी को हमने u से रिप्रेजेंट किया, u1 एंड u2, ये इनकी इनिशियल वेलोसिटी थी। अब ये अगर एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं तो एक पॉइंट ऑफ टाइम आएगा जहाँ पे ये कोलाइड भी होंगे, जहाँ पे इनकी टक्कर भी होगी। ऑब्वियस सी बात है, ये एक्सपेरिमेंट आप अपने घर पे भी करके देख सकते हो। दो बॉल्स लो एंड व्हेन दे विल कम टूवर्ड्स ईच अदर एट अ पॉइंट ऑफ टाइम दे विल कोलाइड। तो जब ये कोलाइड होंगे, जब इनकी टक्कर होगी, सो दे विल अप्लाई फोर्स ऑन ईच अदर। हमने न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन में क्या पढ़ा था कि एवरी एक्शन हैज ए इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मतलब जब इनकी टक्कर होगी तो जो रेड बॉल है वो ब्लू बॉल पे फोर्स अप्लाई करेगी, और फिर रिएक्शन में जो ब्लू बॉल है वो भी रेड बॉल पे फोर्स अप्लाई करेगी। मीन्स दे बोथ आर अप्लाइंग फोर्स इन ईच अदर, और जो वो फोर्स है वो मैग्नीट्यूड में इक्वल होगा। द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स विल बी सेम, लेकिन जो उनकी डायरेक्शंस होंगी वो अपोजिट होंगी। रेड बॉल इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहा है एंड द ब्लू बॉल इज अप्लाइंग फोर्स इन दिस डायरेक्शन, मतलब डायरेक्शंस अपोजिट हैं। सो फोर्स अप्लाइड बाय द रेड बॉल, लेट्स से इट इज F1। फोर्स को हमने F से रिप्रेजेंट किया, और जो रेड बॉल ने फोर्स लगाया ब्लू बॉल पे, इट इज F1। और जो ब्लू बॉल ने रेड बॉल पे रिएक्शन में फोर्स लगाया, लेट्स से इट इज F2, F1 एंड F2। देन अब अगर ये कोलाइड हो रहे हैं, इफ दे आर, अगर इनकी टक्कर हो रही है, इफ दे आर कोलाइडिंग मीन्स दे आर इन कॉन्टैक्ट फॉर सम टाइम। ये कुछ टाइम के लिए ये दोनों बॉल्स कॉन्टैक्ट में होंगी। सो दैट टाइम इज फॉर रेड बॉल इट इज t1 एंड फॉर ब्लू बॉल इट इज t2। टाइम को हमने t से रिप्रेजेंट किया, t1 एंड t2 फॉर बोथ द बॉल्स। तो जब ये कोलाइड होंगे, दे आर अप्लाइंग फोर्स ऑन ईच अदर इन अपोजिट डायरेक्शंस, तो फिर ये उल्टी डायरेक्शंस में मूव करना स्टार्ट कर देंगे। ऑब्वियसली दे विल मूव इन द अपोजिट डायरेक्शंस। तो जब ये दोनों बॉल्स अपनी अपनी अपोजिट डायरेक्शंस में मूव करेंगी, दे विल हैव अ वेलोसिटी, और वो वेलोसिटी होगी फाइनल वेलोसिटी। सो लेट्स से जो रेड बॉल की फाइनल वेलोसिटी है इट इज v1। फाइनल वेलोसिटी को हमने v से रिप्रेजेंट किया। So red ball is having a final velocity v1 and blue ball is having a final velocity v2। तो अब हमने यहाँ पे सारे वेरिएबल्स लिख दिए हैं। मास ऑफ द बोथ द बॉल्स इज m1 एंड m2। इनिशियल वेलोसिटी से एक दूसरे की तरफ मूव कर रही थी u1 एंड u2। देन व्हेन दे कोलाइड दे अप्लाई फोर्स ऑन ईच अदर f1 एंड f2। दे आर इन कॉन्टैक्ट फॉर सम टाइम t1 एंड t2। और जो फिर कोलाइड होने के बाद व्हेन दे विल मूव इन अपोजिट डायरेक्शंस, दे विल हैव अ फाइनल वेलोसिटी v1 एंड v2। तो अब हमने यहाँ पे सारे वेरिएबल्स लिख लिए। तो बेसिकली अभी हमें प्रूव क्या करना है कि जो मोमेंटम है वो कंजर्व्ड रहेगा। मोमेंटम का फॉर्मूला आपको याद होगा, हमने डिस्कस किया था। मोमेंटम को हम स्मॉल p से रिप्रेजेंट करते हैं। मोमेंटम इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। मोमेंटम क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी। p इज इक्वल टू mv। तो हमें ये प्रूव करना है कि जो इन बॉल के टकराने से पहले जो इन दोनों का मोमेंटम था वो सेम है उस कोलिजन के बाद भी।
मतलब टकराने से पहले इन दोनों बॉल का मोमेंटम सेम था और टकराने के बाद भी इनका जो मोमेंटम है वो सेम ही रहेगा, मतलब जो मोमेंटम है वो कंजर्व्ड रहेगा। ये हमें प्रूव करना है। सो लेट्स प्रूव दैट। सो फ्रेंड्स, हमने सारे वेरिएबल डिनोट कर लिए थे। अब हम क्या करेंगे, नाउ वी विल पुट द वैल्यूज एंड वी विल प्रूव दैट मोमेंटम ऑलवेज रिमेन कंजर्व्ड। तो अब सबसे पहले हमने दो फॉर्मूलाज डिस्कस कर लेनी चाहिए। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स का फॉर्मूला आपको पता होगा, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, F इज इक्वल टू ma। तो मास इनटू एक्सेलरेशन, सो एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो एक्सेलरेशन को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी मतलब चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। चेंज इन वेलोसिटी हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, v माइनस यू डिवाइडेड बाय टाइम इनटू मास। यहाँ पे मास था, मास इनटू एक्सेलरेशन, ये मास है और ये पूरा एक्सेलरेशन है, v माइनस यू डिवाइडेड बाय टी। तो ये f की वैल्यू आ गई। नाउ वी विल पुट द वैल्यूज। तो अब हम न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन को यहाँ पे अप्लाई करेंगे। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि एवरी एक्शन हैज अ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो इसमें न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहाँ एप्लीकेबल है, जब रेड बॉल ने ब्लू बॉल पे फोर्स लगाया, सो रिएक्शन में जो ब्लू बॉल है वो भी रेड बॉल पे फोर्स लगाएगी। सो वी कैन से दैट F1 क्या था, फोर्स अप्लाइड बाय द रेड बॉल इज इक्वल टू F2 फोर्स अप्लाइड बाय द ब्लू बॉल। मैग्नीट्यूड तो इनका सेम होता है, फोर्स जो ये दोनों बॉल्स एक दूसरे पे लगाएंगी, दैट मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स विल बी सेम, लेकिन इनकी डायरेक्शंस अपोजिट थी, इसीलिए जो ब्लू बॉल जो फोर्स लगाएगी दैट विल बी नेगेटिव माइनस F2। अब ये नेगेटिव क्यों है, क्योंकि जो दोनों बॉल्स ने फोर्स लगाया है वो अपोजिट डायरेक्शंस में लगाया है। एंड दिस वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दैट जो राइट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करता है दैट इज पॉजिटिव, और जो लेफ्ट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेगा दैट विल बी नेगेटिव। सो जो रेड बॉल ने फोर्स अप्लाई किया दैट इज F1 और दैट इज इक्वल टू माइनस F2, मतलब फोर्स अप्लाइड बाय द ब्लू बॉल। तो अब हम यहाँ पे F की वैल्यू को प्लेस करेंगे एंड वी विल फाइंड दैट मोमेंटम ऑलवेज रिमेन कंजर्व्ड। सो F की वैल्यू क्या है हमारी, m इंटू वी माइनस यू डिवाइडेड बाई टी। सो यहाँ पे हम लिखेंगे m1 इंटू v1 माइनस u1 डिवाइडेड बाई t1। तो अब यहाँ पे हमने सभी इन वेरिएबल्स के आगे 1 क्यों लिखा है, क्योंकि रेड बॉल के लिए जो हमने वेरिएबल्स को डिनोट किया था दैट आर हैविंग 1, तो यहाँ पे 1 लिखना इंपॉर्टेंट है, t1 v1, क्योंकि दे आर फॉर रेड बॉल। देन इज इक्वल टू माइनस F2, मतलब अब जितने भी यहाँ पे वेरिएबल्स होंगे वो नेगेटिव होंगे, इज इक्वल टू माइनस M2 इंटू v2 माइनस u2 डिवाइडेड बाय T2। तो यहाँ पे अब हमने वेरिएबल्स के साथ 2 क्यों लिखा है, क्योंकि दिस इज फॉर द ब्लू बॉल, और जो ब्लू बॉल के लिए हमने वेरिएबल्स डिनोट किए थे दैट आर हैविंग 2, सो दिस इज इम्पॉर्टेंट टू राइट 2 विद देम। सो अब हम यहाँ पे देख सकते हैं ये T1 और T2 तो कैंसिल हो जाएंगे, दे विल कैंसिल हेयर ओनली। तो अब हमारे पास बचा क्या, m1 इंटू v1 माइनस u1। तो अब हम क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे। एज यू हैव स्टडीड इन मैथ्स, ब्रैकेट के बाहर जो कोई भी टर्म होता है तो वो अंदर वालों से मल्टीप्लाई होता है विद बोथ द टर्म्स। तो हम इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, m1 will be multiplied by v1 and it will be also multiplied by minus u1। यहाँ पे भी सेम होगा, ये जो m2 है ये इससे मल्टीप्लाई होगा और इससे भी मल्टीप्लाई होगा। So now let's write it, m1 into v1 it will be m1 v1 minus m1 into minus u1 it will be m1 u1 minus m1 u1 is equal to, यहाँ पे minus m2 into v2 it will be minus m2 v2 प्लस, यहाँ पे प्लस क्यों आएगा, क्योंकि माइनस m2 इंटू माइनस u2, तो जब सेम साइन वाले टर्म्स मल्टीप्लाई होते हैं तो साइन इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो यहाँ पे पॉजिटिव साइन आएगा, इट विल बी m2 v2।
ओके सो अब हमें क्या करना है, हमें जो हमारा इनिशियल मोमेंटम है उसको एक साइड शिफ्ट कर देना है। हमें बेसिकली क्या बताना है कि जो कोलिजन से पहले मोमेंटम सेम था, कोलिजन से पहले क्या था, हमारा इनिशियल वेलोसिटी थी। जब बॉल्स कोलाइड नहीं थी तो वो इनिशियल वेलोसिटी के साथ मूव कर रही थी, मतलब हमें इनिशियल वेलोसिटीज को अब एक साइड शिफ्ट करना पड़ेगा इनिशियल मोमेंटम निकालने के लिए। सो v इज फॉर द फाइनल मोमेंट, v इज फॉर द फाइनल वेलोसिटी। तो हम यहाँ पे अब सेम वेरिएबल्स को एक साइड शिफ्ट कर लेते हैं। हेयर इट इज v1, तो हम इस माइनस m2 v2 को इस साइड शिफ्ट कर लेते हैं, एंड दिस माइनस m1 u1 विल गो दैट साइड। वी वांट द सेम वेरिएबल्स, तो मैं यहीं पे लिख रही हूँ, आई एम राइटिंग इट हेयर ओनली। ये माइनस m2 v2 जब इस साइड शिफ्ट होगा ये पॉजिटिव हो जाएगा, सो इट विल बी माइनस m2 v2। और यहाँ पे जो माइनस m1 u1 था वो पॉजिटिव m1 u1 हो जाएगा, सो हेयर इट विल बी पॉजिटिव m1 u1, तो हेयर इट विल बी u, यहाँ पे u आएगा। सो हेयर वी हैव रिटन ऑल द वेरिएबल्स m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू m1 u1 प्लस m2 u2। सो यहाँ पे ये बेसिकली है क्या, इट इज द, ये है टोटल मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन, ये पूरा मोमेंटम है। अब मोमेंटम की क्या क्वांटिटी होती है, p इज इक्वल टू mv मतलब मास इंटू वेलोसिटी, तो ये मास इंटू वेलोसिटी ही है, मतलब हमारी क्या क्वांटिटी अब आ गई यहाँ पे, वी हैव डिराइव्ड द मोमेंटम, ये पूरा मोमेंटम है। दिस इज द टोटल मोमेंटम, ये क्या है, दिस इज द टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, ये कोलिजन के बाद का मोमेंटम है दोनों बॉल्स का, और ये कोलिजन से पहले का मोमेंटम है दोनों बॉल्स का, ये कोलिजन के बाद का मोमेंटम है, ये कोलिजन से पहले का मोमेंटम है, एंड बोथ आर इक्वल, मतलब जो मोमेंटम है वो चेंज नहीं हुआ, मीन्स दैट जो मोमेंटम है इट ऑलवेज रिमेन कंजर्व्ड। सो वी हैव प्रूव्ड द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो अब सबसे पहले इट विल बी गुड दैट हम पहले इनिशियल मोमेंटम को पहले लिखें, बिकॉज कोलिजन से पहले वाले टर्म्स को पहले लिखेंगे, सो वी कैन रिप्लेस इट, इस टर्म को हम इस साइड लिख देते हैं, वी विल राइट इट फर्स्ट, सो जस्ट रिप्लेस इट, इनको पहले लिख दो इनको बाद में। सो m1 u1 प्लस m2 प्लस m2 u2 is equal to m1 v1 plus m2 v2, m1 v1 plus m2 v2। तो अब ये करेक्ट हो गया, ये क्या है, मोमेंटम बिफोर द कोलिजन, और फिर मोमेंटम के बाद कोलिजन के बाद का मोमेंटम क्या है, m1 v1 प्लस m2 v2, दोनों इक्वल हैं, मतलब मोमेंटम ऑलवेज रिमेन कंजर्व्ड। रिमेंबर दिस, ये क्या है, कोलिजन से पहले का मोमेंटम, एंड दिस इज कोलिजन के बाद का मोमेंटम, दिस इज द मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन। सो हमने ये प्रूव कर दिया। सो दिस वॉज ऑल अबाउट कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।